स्टूडेंट, आज हम सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स। अपने प्रीवियस वीडियो में हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं, इंट्रो इस चैप्टर की। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने नोमेनक्लेचर कंप्लीट किया था हेलो एल्केन्स का। नोमेनक्लेचर के बाद मैं आपको प्रिपरेशन पढ़ाई थी मैंने आपको। उसके बाद हमने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट की थी। केमिकल रिएक्शंस में भी हम अपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ रिएक्शन। जो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट है इसको हमें पढ़ने की नीड क्या है, क्योंकि मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप से आपको पढ़ाया था, SN1 और SN2। उसमें मैंने बताया था कि SN1 में मुझे रेसिमिक प्रोडक्ट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, रेसिमिक प्रोडक्ट। और यहाँ पे मुझे इन्वर्जन देखने को मिलता है। तो ये इन्वर्जन कैसे देखते हैं, रेसिमिक प्रोडक्ट कैसे देखते हैं, तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे इसमें, जो हमारे इसको समझने में हमें काफी हेल्पफुल रहेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स, कायरल, कायरल मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं, ए कायरल, काफी कंफ्यूजन रहता है इसमें बच्चों को। ए कायरल और एसिमेट्रिक कार्बन किसे बोलेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन हो गया। और रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसिमिक मिक्सचर, जो हमें अपनी SN1 रिएक्शन में देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक टर्म से। सबसे पहले हमारी बेसिक टर्म क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोला है मैंने, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे मैंने ये लाइट का कोई सोर्स ले लिया, यहाँ से मेरी लाइट आ रही है। ठीक है, ये कोई लाइट का सोर्स लिया है मैंने, लाइट सोर्स। क्या किया मैंने, जैसे ही लाइट मैंने पास करा दी, कोई यहाँ पे लिख दिया मैंने निकोल प्रिज्म रख दिया। क्या रख दिया, निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म का क्या काम है, एज ए पोलराइजर ये काम करता है, पोलराइजर का काम करता है। ठीक है, अब क्या कर लिया मैंने, यहाँ पे सॉल्यूशन ले लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। क्या ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, एनालाइजर। क्या लगा दिया अपना, एनालाइजर, डिटेक्ट करने। और यहाँ पे मैं यहाँ से मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है मुझे, यहाँ पे क्या लाइट आ रही है, मल्टी डायमेंशनल है। जैसे ही निकोल प्रिज्म से पास करेंगे क्या आ जाएगी, एक प्लेन में आ जाएगी। इसको हम बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सॉल्यूशन से पास कराएंगे, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है फिर हमें एनालाइजर के थ्रू, कि एक बार प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज और एक बार रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। जब ये राइट साइड जा रही है तो इसको हम प्लस से डिनोट करेंगे और डी लिखेंगे, इसके लिए नोटेशन क्या देंगे, डी। जब लेफ्ट में जा रही है तो माइनस और एल की नोटेशन। डी का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या होता है डी का मतलब, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एल फॉर लीवो रोटेटरी। ठीक है, जो ये डी और एल फॉर्म्स मिली है मेरे को, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। और जो ये फिनोमिनन है जिसके थ्रू हम ये करा रहे हैं, इस पूरे फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे इस फिनोमिनन को, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये आपको क्लियर है, प्लेन पोलर, यहाँ से लाइट आई, जैसे ही निकोल प्रिज्म से पास किया, यहाँ पे जो हम ये डायरेक्शन हमें देखने को मिलती है रोटेशन की, ये क्या है,
डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। एक बार राइट में रोटेट कर रही है, एक बार लेफ्ट में, मतलब एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें क्या देखने को मिलता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, दोनों को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। फिनोमिनन को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये तो हो गया प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में। यहाँ से तो हमें पता चल गया एक टर्म ऑप्टिकल आइसोमर्स किसे बोलते हैं हम। अब आगे क्या देख लेते हैं हम, कायरल और अकायरल। ये आप सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना, जो हम ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम इसमें पढ़ रहे हैं, तो उसी की टर्म्स हैं जो आगे आपको लिखी हुई मिलती है अपनी एनसीईआरटी में, पर इनका मीनिंग नहीं पता होता है। तो आज इन्हीं सब टर्म्स को समझना है। जैसे मैंने ये ले लिया कार्बन मॉलिक्यूल, इसके ऊपर लगा दिया मैंने हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन ले लिए प्लेन में, एक ले लिया बिलो द प्लेन, एक ले लिया अबो द प्लेन। 2D में तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही करूंगी, 3D में मैं इसको कैसे दिखाऊंगी, अभी दिखा देती हूँ 3D में। ये हो गया सेंटर में मेरे पास कार्बन मॉलिक्यूल, और ये इस पे मैं एक बार हाइड्रोजन अटैच कर दूँ। ध्यान देना है, ये वाला है मेरे पास कार्बन, जो ब्लैक से मैंने यहाँ पे दिखाया वो क्या है मेरे पास कार्बन, और ये जितने भी मेरे पास ये व्हाइट डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, हेलोजन। कार्बन टेट्राहेड्रल होता है ना। अब देखो ये क्या है आपकी तरफ, ये क्या है मेरी साइड, और ये दोनों क्या है प्लेन में। अब देखो, अब ये आपकी साइड, ये मेरी साइड, और ये दोनों प्लेन में। तो ये क्या होता है, कार्बन का टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होता है ना, तो 2 प्लेन में होते हैं, एक अबो द प्लेन और एक क्या होता है बिलो द प्लेन। अबो द प्लेन, बिलो द प्लेन, और 2 क्या होते हैं प्लेन में। ठीक है, ये था टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल कार्बन का। अब क्या देखते हैं, अब मैंने क्या कर दिया, ये कार्बन लिया, ये क्या है, सारे हाइड्रोजन है ना यहाँ पे अटैच। जब सारे ग्रुप सेम अटैच है तो इसको हम बोल देते हैं सिमेट्रिक कार्बन। क्या बोल देते हैं इसको हम, सिमेट्रिक कार्बन। अब मैंने क्या किया, मैंने कार्बन लिया, ये ले लिया हाइड्रोजन, ये क्या किया मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, अबो द प्लेन लगा दिया मैंने OH, बिलो द प्लेन लगा दिया मैंने Br, और ये एक प्लेन में लगा दिया मैंने मिथाइल। अब क्या बोलेंगे, अब सारे ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, तो इस कार्बन को हम बोलते हैं जहाँ पे चारों ग्रुप डिफरेंट हो, एसिमेट्रिक कार्बन। क्या बोलेंगे इसको हम, एसिमेट्रिक कार्बन, या फिर हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो सेंटर। क्या बोलेंगे इसको हम, स्टीरियो सेंटर। कैसे, अब देख लेते हैं। ये मेरे पास कार्बन का टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मैंने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, कोई नया ग्रुप लगा दिया, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, कोई नया ग्रुप लगा दिया। अब इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती हूँ, तभी तो चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे, ये कोई नया ग्रुप लगा दिया। अब क्या है, जो ये सेंटर में टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, ये वाला कार्बन है जो मैंने पकड़ रखा है। ठीक है, इसके चारों ग्रुप क्या दिख रहे हैं आपको, डिफरेंट दिख रहे हैं ना, चारों ग्रुप क्या है यहाँ पे डिफरेंट है ना चारों ग्रुप, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन। क्या बोलेंगे इसको हम, एसिमेट्रिक कार्बन। क्या बोला है मैंने इसको, एसिमेट्रिक कार्बन। तो एसिमेट्रिक कार्बन किसे बोलते हैं, ये वाली टर्म आपको क्लियर है। अब और क्या हमें देखने को मिलता है, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट मैंने बता दिया। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक कार्बन क्या होते हैं, जो एसिमेट्रिक कार्बन होता है वही ऑप्टिकल एक्टिविटी की प्रॉपर्टी को दिखाता है। एसिमेट्रिक कार्बन क्या प्रॉपर्टी दिखाता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये आगे पढ़ेंगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। ऑप्टिकल एक्टिविटी को जानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कायरल और अकायरल मॉलिक्यूल्स हम किसे बोलेंगे, तो पहले वही पढ़ते हैं। मैंने बोला कि एसिमेट्रिक कार्बन ऑप्टिकल एक्टिविटी की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, तो वो कैसे दिखाते हैं, उसके लिए कायरल और अकायरल मॉलिक्यूल पता होना चाहिए। तो जैसे देख लेते हैं, अब पहले पढ़ते हैं अकायरल और कायरल मॉलिक्यूल हम किसे बोलेंगे। अब ध्यान देना है, कायरल मॉलिक्यूल, कायरल से आप क्या समझते हैं, क्या बोला है मैंने यहाँ पे, कायरल मॉलिक्यूल, और यहाँ पे बताऊंगी अकायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल दैट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्या बोल रही हूँ, मॉलिक्यूल दैट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज, ऑन इट्स मिरर इमेज, जो अपनी मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा।
कायरल किसे बोलेंगे? जो कि सुपर इम्पोजेबल होगा अपनी मिरर इमेज। तो यहाँ पे मैंने दो नए वर्ड लिखे हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल एंड सुपर इम्पोजेबल। तो इन वर्ड्स को कैसे डिफाइन करेंगे, देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये लगा दिया मैंने यहाँ पे सेंटर में मिरर, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे P, ठीक है, P दिख रहा है आपको, ये मैंने लेटर लिख दिया P, ठीक है। जैसे ही मैं इसको मिरर में देखूंगी ये मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब मैं इसको उठा के अगर इसके ऊपर रखूं तो क्या ये इसको पूरा कवर अप कर लेगा? नहीं करेगा। अब ये ऐसे है और ये ऐसे कुछ इस टाइप से दिखेगा, तो क्या ये मॉलिक्यूल उठ के इसके ऊपर एज इट इज आ गया? नहीं आया ना, तो इसको हम बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्या बोलेंगे? नॉन सुपर इम्पोजेबल। और देखो और ज्यादा क्लियर होगा एग्जाम्पल के थ्रू। ये ले लिया मैंने मिरर, यहाँ पे ले लिया ये सर्कल, मिरर में भी क्या दिखेगा? सर्कल ही दिखेगा। इस सर्कल को उठा के इसके ऊपर रख दूं, इसके ऊपर एज इट इज आ जाएगा ना ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सुपर इम्पोजेबल। क्या बोलेंगे? सुपर इम्पोजेबल। और एग्जाम्पल देखो, ये है मेरा हाथ, इसके ऊपर मैं अपना ये हाथ ऐसे रख रही हूँ, क्या ये इसके ऊपर एज इट इज आ जा रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि थंब तो अलग है ना अभी भी। तो ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल। और हैंड क्या है फिर? इसका मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये वाले एग्जाम्पल आपको क्लियर है? और एग्जाम्पल्स देखते हैं, थोड़ा और ज्यादा क्लियर होगा कायरल और अकायरल मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। पहले एक आयरन मॉलिक्यूल देख लेते हैं, इजी रहेगा आपको समझना। देखो ये मैंने ले लिया कार्बन, कार्बन के ऊपर लगा दिया मैंने ये ग्रुप OH, प्लेन में ही लगा दिया हाइड्रोजन, अबो द प्लेन लगा दिया मिथाइल ग्रुप, और बिलो द प्लेन लगा दिया मिथाइल। क्या किया? मिरर इमेज देखोगे, मिरर में कैसा दिखेगा? ये ऐसे है OH, मिरर में ऐसे पलट जाएगा तो यहाँ पे क्या दिखेगा? OH, और बाकी ग्रुप क्या दिखेंगे? ये H यहाँ पे, और ये वाला मिथाइल ग्रुप CH3 अबो द प्लेन, और ये बिलो द प्लेन CH3, ठीक है। ये दिख गया आपको? ये ऐसे था, मिरर में ऐसे दिखा। अब जैसे ही मैं इसको 180 डिग्री पे रोटेट करूँ, क्या हो जाएगा? ये फिर से 180 डिग्री जब ऐसे रोटेट करके आएगा तो क्या बन जाएगा? ये COH। मिरर इमेज ऐसे नहीं दिखेगी ना, मिरर इमेज कैसे दिखेगी? ये OH तो इस साइड आएगा ना, ऐसे था और ऐसे पलटा है तो OH तो इधर आएगा ना, और यहाँ पे क्या है? H, और ये क्या है? CH3, और ये क्या है? CH3। अब इस वाले मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट करूंगी, ये फिर से दूसरी साइड आ जाएगा, और ये क्या है? H, ये क्या है? CH3, और ये क्या है बिलो द प्लेन भी? CH3। अब ध्यान देना है, अब इस मॉलिक्यूल को उठा के अगर इसके ऊपर रख दूं तो एज इट इज आ जाएगा ना, यहाँ पे भी बिलो द प्लेन CH3, यहाँ भी अबो द प्लेन CH3, यहाँ भी, यहाँ बिलो द, यहाँ प्लेन में हाइड्रोजन, यहाँ भी, यहाँ OH, यहाँ OH। कहने का मतलब इस मॉलिक्यूल को उठा के अगर इसके ऊपर रख दूं तो क्या मॉलिक्यूल सुपर इम्पोज हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो ये किसका मॉलिक्यूल का एग्जांपल हो गया? एक आयरन हो गया ना इसका मतलब ये मॉलिक्यूल, क्योंकि क्या है? सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस दिखा रहे हैं, ठीक है। ये होगी सुपर इम्पोजेबल। अब मॉडल के थ्रू समझ लेते हैं। ध्यान देना है, देखो ये वाला जो ब्लू डॉट से दिखाया है मैंने OH, ये वाला क्या है? मिथाइल, ये भी क्या है? मिथाइल, और ये बिलो मान लो हाइड्रोजन है। चलो हाइड्रोजन को ऐसे दिखा रहे हैं स्मॉल से, क्योंकि सबसे छोटा है ना यहाँ पे। ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। ये मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप से है। ये 2D में तो मुझे ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है, 3D में तो ये बाहर की साइड ही दिखेगा। जो अबो द प्लेन है ये आपकी साइड है ना CH3, और ये बिलो द प्लेन ये पीछे जा रहा है। तो अब ध्यान देना है, अब ये ऐसे था, ठीक है। अब मिरर में कैसे दिखेगा? इसको ऐसे पलट दूंगी ना इसको, ये आ गया मिरर में। अब फिर से 180 डिग्री इसको रोटेट करूंगी जब, तो ये ऐसे दिखेगा। अब देखो और देखो ध्यान से, ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, ये OH है, ये आपकी साइड है देखो मिथाइल, ये मेरी साइड है, ये हाइड्रोजन है। ये ऐसे है मेरा मॉलिक्यूल, मैंने मिरर लगाया, क्या हो जाएगा? मिरर में ऐसे पलट जाएगा, ठीक है, हो गया, मिरर इमेज हो गई। अब फिर से 180 डिग्री रोटेट करूंगी, ये फिर से ऐसे आ गया। अब इस मॉलिक्यूल को और पहले वाले मॉलिक्यूल को, ये आ गया ना 180 डिग्री के बाद, इसको और इसको एज इट इज देखो तो सेम मॉलिक्यूल है, मतलब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? एक आयरन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं।
अब ध्यान देना, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये कार्बन ले लिया, ये ले लिया OH, फिर से यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, ये क्या ले लिया मैंने अबो द प्लेन CH, और ये ले लिया मैंने बिलो द प्लेन एक दूसरा ग्रुप ले लिया आपके पास C2H5। ठीक है, कैसे देखेंगे, मिरर इमेज, ये वाला मॉलिक्यूल समझ में आ गया ना, ये रब कर रही हूँ। अब देखना है, अब मिरर इमेज में ये पलट जाएगा, तो ये आ गया OH इधर, और उधर क्या चला गया, ये H, और ये क्या है CH3, और ये क्या आ गया C2H5। ठीक है, अब इसको फिर से 180 डिग्री पे रोटेट करूंगी, क्या करूंगी 180 डिग्री पे रोटेट, क्या करूंगी फिर से रोटेट होके उधर जाएगा, तो ये आ गया COH। अब ये क्या आ गया, जब इसकी मिरर इमेज देखेंगे जो अबो है वो बिलो आ जाएगा ना, ये आ गया बिलो, और ये क्या हो गया अबो। ठीक है, ये अबो हो गया, ये बिलो हो गया, इसमें CH3। अब क्या 180 डिग्री पे जैसे ही रोटेट किया तो क्या देखने को मिला, अब ये C2H5 जो अबो है फिर से क्या आ जाएगा बिलो, ये आ गया बिलो C2H5, जो ये बिलो है वो क्या आ जाएगा अबो, ये आ गया CH, और ये क्या आ गया। अब इस मॉलिक्यूल को उठा के इस पे करो, देखो क्या होएगा। अब मैंने इस मॉलिक्यूल को उठा के इस पे रखा, मैंने क्या कहा, ये आ गया अबो, और ये क्या आ गया CH3 बिलो। अब ध्यान देना, इस मॉलिक्यूल को उठा के अगर इस पे रखोगे क्या सुपर इम्पोज हो जाएगा, नहीं होएगा। क्यों, यहाँ पे क्या है अबो द प्लेन CH3, यहाँ क्या है बिलो द प्लेन CH3, यहाँ क्या है अबो द ग्रुप C2H5, यहाँ क्या है बिलो द ग्रुप। तो इसका मतलब ये और ये ग्रुप क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल हमें दे रखा है वो क्या हो गया, कायरल। ठीक है, 3D मॉडल के थ्रू समझते हैं और ज्यादा समझ में आएगा। देखो पहले वाला मॉलिक्यूल मेरा कुछ ऐसा था, मेरे पास दो ग्रुप सेम थे। ठीक है, जब मैंने उनको मिरर इमेज में देखा, उसके बाद 180 डिग्री रोटेट किया तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहे थे। मैंने एक ये मिथाइल ग्रुप हटा के अब ये कोई डिफरेंट ग्रुप लगा दिया। ठीक है, अब ध्यान देना है, ये OH, ये हाइड्रोजन है व्हाइट वाला, ये कार्बन, और ये C2H5। ठीक है, अब ध्यान देना, देखो ये ऐसे है मेरा मॉलिक्यूल, ये आपकी साइड है, ध्यान रखना है, ये वाला मॉलिक्यूल आपकी साइड है येलो वाला। अब ये है, मैंने मिरर इमेज देखी, इसको टर्न कर दिया, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब फिर से 180 डिग्री जब इसको रोटेट करूंगी तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा। अब आपकी साइड क्या आ गया, मिथाइल ग्रुप, और मेरी साइड क्या आ गया, येलो वाला। इसका मतलब अब ये मॉलिक्यूल पहले वाले पे सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। कहने का मतलब क्या हुआ, जब एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो सकते तो ये मॉलिक्यूल क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, और इसको हम क्या बोलेंगे, कायरल मॉलिक्यूल। तो कायरल और इकायरल का कंसेप्ट आपको क्लियर है, एक बार दोबारा समझ लो। ये वाला था OH ग्रुप, ये मिथाइल आपकी साइड है, और ये वाला कार्बन जो येलो वाला है वो मेरी साइड है। आपकी बात ध्यान देना, आपकी साइड ब्लैक वाला है, अगर रोटेशन के बाद भी आपकी साइड ब्लैक वाला आता है तो मॉलिक्यूल सुपर इम्पोज हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होएगा। ये था मॉलिक्यूल, मिरर में देखेंगे ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, अब 180 डिग्री रोटेट करो, क्या आ गया आपकी साइड, येलो वाला, और मेरी साइड क्या आ गया, ब्लैक वाला। पहली बार में ब्लैक वाला आपकी साइड था और येलो वाला मेरी साइड, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन सुपर इम्पोजेबल। इसका मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूल कायरल हो गया मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कायरल और एकायरल का कंसेप्ट आप सबको समझ में आ गया। अब और थोड़ा पढ़ते हैं इस चैप्टर में, ऑप्टिकल आइसोमर्स, कायरल, एकायरल हम पढ़ चुके हैं। अब जान लेते हैं स्टीरियो आइसोमर्स किसे बोलेंगे। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं अब हम, स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स मैंने आपको पढ़ाया है आइसोमेरिज्म 11th क्लास के टॉपिक में। क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोमेरिज्म है तो यहाँ पे भी क्या होता है, आइसोमेरिज्म जब हमने पढ़ा था तो वहां पे हमने दो टाइप पढ़े थे, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। ये वही स्टीरियो आइसोमेरिज्म है जो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स है तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होगा ही होगा। क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये बात तो हमें समझ में आ गई, चलो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा पॉइंट मैं लिख रही हूँ, सेम कनेक्टिविटी। क्या बोला है मैंने, सेम कनेक्टिविटी। थर्ड पॉइंट क्या बोला है, ओरिएंटेशन
क्या लिख रही हूँ मैं, थर्ड पॉइंट, ओरिएंटेशन डिफरेंट इन स्पेस। स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट देखने को मिलता है और कनेक्टिविटी सेम रहती है। कैसे, देखो एग्जांपल के थ्रू, ये मैंने बना दी कोई कार्बन चेन, यहाँ लगा दिया मैंने अबोव द प्लेन लगा दिया OH ग्रुप, ठीक है। अब अगर मुझे मॉलिक्यूल ये ऐसे देखने को मिलता है OH, अब क्या आ गया OH बिलो द प्लेन आ गया और यहाँ पे क्या था अबोव द प्लेन। अभी भी कार्बन से ही ऑक्सीजन कनेक्ट है, यहाँ पे भी कार्बन से ही, कनेक्टिविटी सेम है, पर मॉलिक्यूल क्या आ गया, एक बार अबोव द प्लेन और एक बार बिलो द प्लेन। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ये हो गया कार्बन का टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, अभी भी लास्ट एग्जांपल में बताया कायरल है। अब ध्यान देना है, अब क्या किया मैंने, कार्बन से ही लिंक है सारे। अब की बार क्या था, आपकी साइड ब्लैक वाला कार्बन है, मैं इसको ऐसे रोटेट कर देती हूँ और आपकी साइड ला देती हूँ येलो वाला कार्बन, या आपकी साइड ले आती हूँ ये ब्लू वाला कार्बन। तो अब क्या हो गया कि आप मतलब आपकी साइड से दिखेगा क्या, ब्लू वाला कार्बन, और मुझे क्या दिखेगा, ये येलो वाला कार्बन। आपको क्या दिख रहा है, ब्लू, और मुझे दिख रहा है येलो। मतलब अब कनेक्टिविटी क्या कर रही है, डिफर कर रही है। जैसे ये दोनों मैंने फिक्स कर दिए, दोनों मेरे पास प्लेन में है, जो मैंने पकड़ रखे हैं वो प्लेन में है। आपकी साइड क्या है, ब्लू, और मेरी साइड क्या है, येलो। मैं इसको ऐसे रोटेट कर दिया, अब आपकी साइड क्या आ गया, येलो, मेरी साइड क्या आ गया, ब्लू। मतलब कनेक्टिविटी सेम है, पर ग्रुप का ओरिएंटेशन डिफर कर रहा है स्पेस में। पहले ये आपकी अबोव द प्लेन था, पहले ऐसे था, अबोव द प्लेन क्या था, ब्लू वाला, अब अबोव द प्लेन क्या आ गया, येलो वाला। तो इसका मतलब कि कनेक्टिविटी तो सेम रह रही है, पर ओरिएंटेशन डिफर कर रहा है स्पेस में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब इस टाइप से हम जानेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेम कनेक्टिविटी हमारे पास रहती है। कैसे, ये बात तो आप सबको समझ में आ गई। अब देख लेते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, उसको हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। मतलब ये दोनों क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स एक दूसरे के। स्टीरियो आइसोमर्स में हमें दो टर्म्स और देखने को मिलती हैं। क्या क्या, एक होता है कन्फर्मेशंस। क्या होता है, कन्फर्मेशंस। एक होता है कन्फिगरेशंस। कन्फिगरेशंस, ये दो वर्ड हम यूज करते हैं, ठीक है, सिमिलर लगते हैं पर दोनों का मीनिंग डिफरेंट होता है। कैसे, कन्फर्मेशन में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने ये मॉलिक्यूल ले लिया कोई CH3, ये अबोव द प्लेन ले लिया OH, ये प्लेन में ले लिया हाइड्रोजन, ये बिलो द प्लेन ले लिया कोई क्लोरीन। अब क्या किया मैंने, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि मैंने इसको रोटेट कराया है और मुझे कुछ ऐसा मॉलिक्यूल देखने को मिल रहा है, या मेरे को कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है CH3C H Cl OH, ठीक है। अब ध्यान देना आप सबको, मैं कंफर्मेशन के बारे में बता रही हूँ। आप देखेंगे एक बार OH अबोव है, यहाँ बिलो है, H है। मैं अगर आपको ये तीनों मॉलिक्यूल देके पूछूं कि ये कंफर्मेशन का एग्जांपल है कॉन्फ़िगरेशन का, तो आप कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे डिटेक्ट करेंगे। कंफर्मेशन में हमारे पास एक बॉन्ड जो होता है ना, वो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, एक बॉन्ड कांस्टेंट। देखो अब ध्यान देना, सारों में CH3 कांस्टेंट रहेगा, बस OH Cl और हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज मिलेगी आपको हर एक में। CH3 से कांस्टेंट रहता है। कैसे, अब ये देखो एग्जांपल के थ्रू समझो। देखो ये मेरे पास हाइड्रोजन है, ये कोई डिफरेंट ग्रुप है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट। अब मैंने क्या किया, इस जो येलो वाला कार्बन था, येलो वाला जो भी ग्रुप है, मैंने उसको पकड़ लिया और मैं इन तीनों की पोजीशन ऐसे चेंज करते जा रही हूँ, तीनों की पोजीशन चेंज करते जा रही हूँ, कैसे भी करूँ, पर ये वाला बॉन्ड कांस्टेंट है। अब इन तीनों को कैसे भी रोटेट कर लो, ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे भी रोटेट करूंगे, अब ये अबो आ जाएगा, ये बिलो, मतलब अबो बिलो प्लेन में आते रहेंगे तीनों। कब, जब एक बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशन। तो ये सारे किसके एग्जांपल हो गए, कन्फर्मेशन के। सेम मॉलिक्यूल है, कनेक्टिविटी तो सेम ही रहती है हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स में, बस पोजीशन ही तो डिफर करती है स्पेस के ओरिएंटेशन में। तो क्या हुआ, मैंने जैसे ही एक बॉन्ड को कांस्टेंट किया, इन तीनों की पोजीशन चेंज करती जा रही है। तो ये किसके एग्जांपल हो गए, कन्फर्मेशंस। तो आपको क्लियर है, कन्फर्मेशंस पहचानना आ जाए तो आप पहचान सकते हैं। अब ध्यान देना है, अब मैं अपने इसी एग्जांपल को मॉडिफाई करती हूँ कॉन्फ़िगरेशंस को समझाने के लिए। कैसे,
अब देखिए, अब मैंने क्या किया, मैंने ये कर दिया, ये CH3CH, ये Cl और ये OH। अब ये पूछती हूँ कि ये किसका एग्जाम, कैसे बताएंगे। यहाँ पे CH3C कांस्टेंट है, C और H भी सेम है, पोजीशन किसकी चेंज कर रही है, Cl और OH, Cl और OH पोजीशन चेंज कर रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन कब देखने को मिलती है, जब मेरे पास दो बॉन्ड कांस्टेंट हो, मेरे पास क्या हो, दो बॉन्ड कांस्टेंट। कैसे, दोबारा से देखते हैं। कन्फर्मेशंस में क्या था, एक बॉन्ड को पकड़ा था, बाकी तीनों को रोटेट करती जा रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ, दो को कांस्टेंट कर लिया, क्या इनको रोटेट कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। जब दो को कांस्टेंट कर रखा है तो इनको रोटेट ही नहीं कर पाऊंगी, कैसे चेंज करूंगी इनकी पोजीशन, इसको यहाँ से रिमूव करके, अब ध्यान देना है, अब ऊपर आ जाएगा येलो वाला ग्रुप, पहले कौन सा था, ब्लैक वाला ग्रुप था ऊपर, अब ये आ गया येलो वाला ग्रुप, देखो। तो ये क्या होगी, इसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशंस। जब मुझे इसको रिमूव करके ही, मतलब बॉन्ड को ब्रेक करके ही मुझे यहाँ पे लेके आ सकती हूँ इस पोजीशन पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्फ़िगरेशंस और कन्फर्मेशंस। तो ये दोनों वर्ड आपको क्लियर है, ये आपको काफी फ्रीक्वेंटली इन वर्ड का यूज किया जाता है, तो आपको पता होने चाहिए कि कन्फर्मेशंस और कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती है, ठीक है। ये हो गया स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में। अब थोड़ा इसको समराइज कर लेते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स, आपको कायरल, ए कायरल, ये सब आपको पता चल गया, सिमेट्रिक कार्बन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब देखो, स्टीरियो आइसोमर्स मिरर इमेज हो भी सकते हैं और नहीं भी। क्या बोला है मैंने, कि मिरर इमेज हो भी सकते हैं और नहीं। अगर होते हैं तो हमें दो टाइप के मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं, कौन से, अभी बताए हैं। या तो सुपर इम्पोज करेंगे एक दूसरे को, सुपर इम्पोजेबल होंगे, या फिर क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज करते हैं तो हम उनको बोल देते हैं आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। क्या बोल देते हैं हम उनको, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। अगर नॉन सुपर इम्पोज करेंगे तो उसको हम बोलते हैं एनेंशियोमर्स। क्या बोल देंगे हम, उनके लिए टर्म यूज करेंगे एनेंशियोमर्स। अगर मिरर इमेज ही नहीं है तो हम बोलेंगे डायास्टीरियोमर्स। क्या बोलेंगे उनको, डायास्टीरियोमर्स। तो ये आपको क्लियर है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल को हम क्या बोलेंगे, एनेंशियोमर्स, ठीक है। एनेंशियोमर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये सेम, इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सोल्यूबिलिटी। तो फिर डिफरेंस कहाँ देखने को मिलता है एनेंशियोमर्स में, डिफरेंस कहाँ देखने को मिलता है एनेंशियोमर्स में, रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। किसमें, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो एनेंशियोमर्स में डिफर देखने को मिलता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कैसे रोटेट करते हैं, एक बार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जब हमें ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलते हैं, तो ये था एनेंशियोमर्स के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा आगे और पढ़ लेते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब एक बात और देखी थी हमने, जब हमने SN1 रिएक्शन पढ़ी थी तो हमने देखा था उसमें मुझे रेसिमिक प्रोडक्ट मिलता है। प्रोडक्ट बोल लो या मिक्सचर बोल लो, कि रेसिमिक मिक्सचर देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, SN1 में मेरे पास बना था कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन मिला था। कार्बोकेटाइन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2। कैसे, देखो ये है टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है ना ये, इसका मान लो ये हेलोजन है, इसको निकलना है, ये निकल गया। अब मॉलिक्यूल क्या बन गया, प्लेनर मॉलिक्यूल बन गया ना, ये देखो प्लेनर मॉलिक्यूल बन गया। मतलब अटैक इस पे फ्रंट से भी हो सकता है और बैक से भी, इसीलिए कार्बोकेटाइन प्लेनर होने की वजह से मुझे क्या देखने को मिलता है इसमें, क्या बोला है मैंने, sp2 क्या होते हैं, प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री दिखाते हैं। तो मतलब मुझे इसमें रेसिमिक मिक्सचर देखने को मिलता है, फ्रंट से भी अटैक हो सकता है बैक। तो रेसिमिक मिक्सचर होता है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, मिक्सचर ऑफ टू एनेंशियोमर्स। क्या होता है, टू एनेंशियोमर्स, और उनकी जो नेट ऑप्टिकल रोटेशन होती है, नेट ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाती है, 0। क्यों, या तो 50% तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, वो 50% एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो एक टाइप से टोटल 100% होता तो 0 नहीं हो जाएगी। तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन हमें क्या देखने को मिलती है, रेसिमिक मिक्सचर में 0। और एक प्रोसेस होती है रेसिमाइजेशन।
कन्वर्जन ऑफ, क्या होता है रेसिमाइजेशन? कन्वर्जन ऑफ एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर में आपको बता चुकी हूँ कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं। एनेंशियोमर इनटू रेसिमिक मिक्सचर, क्या बोला है मैंने? कन्वर्जन ऑफ एनेंशियोमर इनटू रेसिमिक मिक्सचर, उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन प्रोसेस बोला जाता है। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? टू एनेंशियोमर्स का मिक्सचर होता है और उनकी नेट ऑप्टिकल रोटेशन क्या देखने को मिलती है? 0। तो ये आपको क्लियर है? रेसिमिक मिक्सचर हमें एनेंशियोमर्स में देखने को मिलता है, ठीक है। एनेंशियोमर्स मतलब SN1 में हमें रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। और एक बात बताई थी मैंने आपको, जो SN2 रिएक्शन है उसमें हमें बस ओनली इन्वर्जन मिलता है, ओनली इन्वर्जन। तो इसका मतलब SN2 रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि फिक्स है कि मेरे को इन्वर्जन ही मिलेगा। इन्वर्जन क्यों मिलता है? जो मेरे पास एक कार्बन मॉलिक्यूल है, कैसे होता है कि न्यूक्लियोफाइल आएगा बैक साइड से और फ्रंट से हेलोजन निकलेगा। तो ये इस टाइप की ट्रांजिशन स्टेट हमें देखने को मिलती है SN2 में कि न्यूक्लियोफाइल, ये देखो मान लो ये रेड वाला मेरा लिविंग ग्रुप, इसको निकल के जाना है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ से तो आएगा नहीं, तो वो पीछे से आएगा ना, ताकि हिंड्रेंस भी कम हो। इसको यहाँ से निकलना है और ये पीछे से आ रहा है मेरे पास ग्रुप, तो इस टाइप से होता है हमारे पास SN2 में। तो ये था SN2 के बारे में। इन्वर्जन हमें देखने को मिलता है, इस टाइप को हम बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। और ये क्या होती है? स्टीरियो सिलेक्टिव। क्या होती है? स्टीरियो सिलेक्टिव। मतलब न्यूक्लियोफाइल जो बैक साइड से आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब अटैक का रीजन फिक्स है ना कि वो बैक से ही आएगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा? ये जाएगा और बैक से प्रोडक्ट आगे जुड़ जाएगा। मतलब जो ये वाला ग्रुप हम लेते हैं कार्बन और एल्काइल हैलाइड का, उसकी स्टेबिलिटी पे भी तो डिपेंड करता है ना कि न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा। तो रिएक्शंस क्या होती है? स्टीरियो सिलेक्टिव। बल्कि जो SN1 रिएक्शंस होती हैं वो ना तो स्टीरियो सिलेक्टिव होती हैं, SN1 रिएक्शन ना तो स्टीरियो सिलेक्टिव होती हैं, ना स्टीरियो स्पेसिफिक होती हैं, इनमें से कुछ भी नहीं होता। कैसे? देखो एक एग्जांपल देके बताती हूँ, ठीक है, ध्यान देना है। ये मैंने एग्जांपल ले लिया, ठीक है। ये मेरे पास कोई भी रिंग है, साइक्लिक रिंग है, यहाँ पे लगा दिया मैंने CN, ठीक है। चलो ये ब्रोमीन है, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास HCN, ठीक है, ठीक है। या साइनाइड ले लो डायरेक्ट कि CN नेगेटिव को अटैक कराना है मुझे, ठीक है, और Br नेगेटिव को निकलवाना है, ठीक है। तो क्या होगा? ये स्टीरियो सिलेक्टिव होती है SN2 रिएक्शन। तो यहाँ पे बिलो द प्लेन मेरे को CN नेगेटिव देखने को मिलता है। अबो द प्लेन से, अबो द प्लेन क्योंकि ब्रोमीन है तो ये नीचे से तो जाएगा अटैक करने, बिलो द प्लेन से अटैक करेगा, तो इसलिए बिलो द प्लेन क्या आ गया? CN। तो ये कौन सी रिएक्शन है? SN2, स्टीरियो सिलेक्टिव है। SN2 रिएक्शन की तरह ही जो हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है ना, वो भी स्टीरियो स्पेसिफिक होती हैं। देखो क्या बोला है मैंने? इपॉक्सीडेशन रिएक्शन। कैसे? ये मान लो मैंने एल्कीन ले ली, ठीक है, एल्कीन की मैं करा रही हूँ रिएक्शन MCPBA, ये इपॉक्सीडेशन का रिएजेंट होता है, ठीक है। क्लोरोपरबेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड, क्या देखने को मिलता है? ये मेरे पास इपॉक्साइड रिंग बन जाते हैं कुछ इस टाइप। अगर मेरे पास एल्कीन सिस है तो सिस ही इपॉक्साइड देखने को मिलता है। अगर मेरे पास एल्कीन ट्रांस है तो ट्रांस ही इपॉक्साइड देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था SN1 और SN2 के बारे में जो मैंने आपको टर्म्स यूज की थी, इन्वर्जन, रिटेंशन। रिटेंशन क्या होता है? रिटेंशन एक टर्म और आती है। रिटेंशन क्या? मान लो यहाँ से मेरा न्यूक्लियोफाइल ये निकल रहा है रेड वाला, ठीक है, ये रेड वाला यहाँ से निकल रहा है और जो नया ग्रुप मान लो कोई भी आया उसको मैंने यहीं पे अटैच करा दिया, तो रिटेंशन हो गया ना। जहाँ से ग्रुप गया था वहीं पे आके ग्रुप अटैच हो गया फिर से, मतलब यहाँ से ये गया था और यहीं पे आके फिर से अटैच हो जाए तो हम बोलते हैं रिटेंशन, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप है SN2 में क्या होता है? बैक से अटैक करेगा, इन्वर्जन हमें देखने को मिलता है। मतलब कैसे होता है? मान लो ये न्यूक्लियोफाइल है मार्कर, कैसे आएगा? बैक से आएगा, यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से अटैच होता रहेगा और ये निकलता रहेगा। इस टाइप से हमें देखने को मिलता है अपने आइसोमेरिज्म्स में,
स्टीरियो आइसोमेरिज्म SN1 और SN2। स्टीरियो सिलेक्टिव SN2 क्या होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक भी और स्टीरियो सिलेक्टिव भी। SN1 इन दोनों में से कुछ भी नहीं होती, ठीक है। तो ये था कंप्लीट स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म आप सबको समझ में आ गया होगा कि स्टीरियो, क्योंकि आइसोमेरिज्म में हम क्या पढ़ते हैं, 11th क्लास में हमने पढ़ा आइसोमेरिज्म में हम दो टाइप से पढ़ते हैं। कैसे, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। इसमें तो हम पढ़ते हैं पोजीशन चेंज, मेटामेरिज्म, ये सब। और जो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसी को भी तो हम दो टाइप से पढ़ रहे थे ना, एक तो जियोमेट्रिकल और एक क्या होता है, स्टीरियो, ठीक है। ज्योमेट्रिकल में हम सिस और ट्रांस पढ़ते हैं मेनली। इसका जो था मेन, जितना भी इसमें हम पढ़ सकते हैं वो मैंने आज आपको इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कराया, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कैसे उनका न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, ये सब आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं अपना, ये तो कंप्लीट था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का न्यूक्लियो जो एस्पेक्ट आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये टॉपिक स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज थी जो आपको पता होनी चाहिए। डिफरेंट टर्म्स जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी कार्य। अब अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम, ये सारा। और उसके बाद रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। ये सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज ये वाला आप सबको समझ में आया होगा, ये कार्बन के टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल कैसे ये कन्फर्मेशन में होता है। कन्फर्मेशन में तो एक बॉन्ड के अराउंड रोटेट करेगा, कन्फिग्रेशन में है तो फिक्स हो जाते हैं, दो बॉन्ड तो रोटेट नहीं कर पाएंगे। कार्बन का टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होता है, किस टाइप से कायरल होगा, ये कायरल, ये सब आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन से। थैंक यू।